28 लाख रुपए का पीसी। कोई बंदा जब मुझे डड्डू बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उस टाइम तो मैं स्वीपर ही था ना। 3500 मेरी पेज पहली वीडियो थी जक्की की जो मैंने देखी। मैं यही गंद कर रहे हैं अपने भी, गाली देंगे व्यूज कमाएंगे। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, पैसे आपसे वो कितने कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 9,000 कार दे, बच्चा क्या ग्रो करेगा। नुमान भाई बिग फैन, नुमान भी कैमरे के सामने नहीं आता, कैमरा खा जाएगा तुम्हें। और जेड़े मेरे को साढ़े रहनू ना दस दो क्या स्टार्ट है भाई साहब। अभी तो तीसरी ब्रांच कराची है, चौथी ब्रांच दुबई है, इंशाल्लाह तैयार बैठो सारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वीडियो टॉक और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों आज बड़ा स्पेशल एपिसोड करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हट के। आमतौर पे हमारे पास शोबिस की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, लेकिन आज हमारे पास एक बिजनेसमैन प्लस काइंड ऑफ शोबिस की पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत नाम है इनका, बरसात में अक्सर निकलते हैं, डड्डू चार्जर। कैसे अनुमान? मैं ठीक ठाक। पहले तो वालेकुम सलाम मुझे किया था, जिसको भी किया था, लेकिन वालेकुम सलाम। और दूसरी बात है, आज बरसात ही है तो मैं निकला हूं। आज बारिश हो रही है और हमारे पास जो है ना वो डड्डू चार्जर बैठे हुए हैं। मैंने आते ही पूछा कि मैं आपको डड्डू कह के बुला सकता हूँ, तो आपने क्या जवाब दिया था? मैंने ये बोला था भाई कि डड्डू कहता है मुझे, कोई बंदा जब मुझे डड्डू बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसी से सब कुछ बनाया है। कोई मुझे नुमान बोलेगा तो मुझे नहीं अच्छा, मैं कहूँ ये मुझे जानता नहीं है। जब डड्डू चाचा बोलेगा मैं ये मुझे जानता है, ये मेरा ग्राहक है। So you're proud being called yes proud नाम जब खुद रखा है तो ऑफ कोर्स। अच्छा, आप खुद को डड्डू चार्जर खिलवाने में प्राउड फील करते हैं। आपका ताल्लुक किसी खास पॉलिटिकल जमात से तो नहीं है? क्योंकि एक पॉलिटिकल जमात की रुकन है जिनको डड्डू चार्जर के नाम से। देखिए, हम पहली बात तो हम ऑपोजिशन में थोड़ा सा माइक पास कर लें। ये मैं इसको कह रहा। पहली बात है कि हम ऑपोजिशन में हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, आपने हो सकता है उनको देख के अपना नाम रखा हो। नहीं, उन्होंने हमें देख के रखा है, क्योंकि उनका नाम तो बाद में स्टार्ट हुआ है। हमारा उन्होंने खुद नहीं रखा, लोगों ने रखा है। तो दूसरी बात ये है कि मेरा पहले से था। अच्छा, आपके पास कोई है ट्रेडमार्क? सर मेरे पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, टीएम है। ये कोई रखे तो सही, नाम रख के स्ट्राइक मारेंगे। अच्छा, आपने डड्डू चार्जर रजिस्टर करवा लिया? डड्डू चार्जर गेमिंग स्टोर, मेरा लोगो रजिस्टर है, मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, मेरे बैंक अकाउंट्स हैं। मैं जब बैंक में जाता हूँ ना तो मेरा मुंह लोग देखते हैं, सर अकाउंट का नाम क्या है? डड्डू चार्जर गेमिंग स्टोर। तो मेरा पहले मुंह देखते हैं ये क्या है भाई। एम्बैरेसिंग नहीं लगता? पहले शुरू में अभी भी किसी जगह लगता है, लेकिन जब मैं रेगुलर जाता हूँ वहाँ नहीं लगता मुझे। और यार अच्छा, हमने ऐसे ही ज़बरदस्ती हमने स्टार्ट कर दिया, इंट्रोडक्शन मैंने करवाया ही नहीं। वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनको जानते हैं। इनका ताल्लुक जो है वो गेमिंग इंडस्ट्री से भी है, कंप्यूटर के जो एसेसरीज़ हैं उनके साथ भी है, बिजनेसमैन भी हैं, कंटेंट भी बनाते हैं और गेमर भी हैं। तो खैर डड्डू चार्जर इतने वो इंटरेस्टिंग था कि वो हम बह गए उसमें। तो इनके मैं लिंक्स भी नीचे डाल दूंगा जो ये काम करते हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने टिकटॉक पर इनको डिस्कवर किया था। आई वाज लाइक सेलिंग, ये 10 लाख का पीसी है, ये 4 लाख का पीसी पड़ रहा है, ये कौन है, किसको बेच रहा है भाई? इकोनॉमी के हालात लगे हुए हैं और ये 10-10 20-20 लाख के पीसी बेच रहा है, कौन बंदा है यार ये? मैं इसी तरह एक दफा वीडियो डाली में, नींबू का वो नहीं करते लेमन चैलेंज, वो जो है इस फेस इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, वो मैं कर रहा था। नीचे कमेंट आ रहे थे, भाई ये नींबू जो है 10 लाख रुपए का। वो मेरी वीडियोस ही स्टार्ट ही उधर से होती हैं, 28 लाख रुपए का पीसी। देखें, अवाम को जो देखना है मैं वो दिखाता हूँ। मैं कहूँगा जी 20,000 का पीसी वो स्वाइप कर देगा, उसने नहीं देखना। लेना उसने 20 वाला ही है, पर देखना उसने 20 लाख वाला है। ये मैटर करता है। आप बड़े ख्वाब दिखाते हैं। हाँ, बट मजे की बात, इतने फ्लो में हम चलेंगे। आपने मेरा असली नाम नहीं बताया। नहीं, मैं हल्का सा हिंट दिया था। इनका नाम नुमान है और लाइक बट ही इज हैप्पी टू बी कॉल्ड डड्डू चार्जर। मुझे सारे डड्डू भाई बोलते हैं और मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं है। अच्छा। हाँ, और आमतौर पे बल्कि एम्बैरेसमेंट होती थी। मुझे याद है कि जब हम नया हमारे पास इंटरनेट आया, इट वाज लाइक 90s की बात है, 90s के एंड की, 2000 के स्टार्ट की, जब हमने नई आईडीज बनानी शुरू की थी। हाँ, तो हम बड़ी उल्टी सीधी बनाते थे, जैज and something वो जजी अंडरस्कोर डैशी बॉय स्टफ वो बना तो ली। अब यूनिवर्सिटी में चले गए। अब यूनिवर्सिटी में जब टीचर कहता था अपनी जो है आईडी दो, तो वहाँ पे दे रहे हैं शैंडी गेमर dashyboy@gmail.com। तो बड़ी एम्बैरेसिंग होती थी। तो उन्होंने बोला ये अपना यार रियल नाम से बनाओ, तो हमने फिर वो बनाए। वो ऐसे ही होता है शुरू में ना। एक तो वो था कि बंदा ना, पहले सोशल मीडिया तब अलाउ नहीं था हमारे घरों में, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस थे इस चीज़ के ऊपर। तो पहले बात हम छुप के बनाने के लिए नाम चेंज कर लेते थे कि किसी को पता ना लगे। तो ये बाद में रियलाइज़ हुआ सारा कुछ कि भाई यही तो चीज़ है जहाँ पे हमने आना है। अच्छा, अभी मुझे थोड़ी सी अपनी जो है लाइफ जर्नी बताएं कि हाउ डिड यू स्टार्ट, कैसे आपने जीरो से स्टार्ट किया और कैसे अपने ये अपना करोड़ों का कारोबार जो अभी आपने जो है माशाल्लाह रिसेंटली खड़ा किया है। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, और कहाँ से स्टार्ट लिया था और जर्नी क्या आपकी? अगर तो शुरू से स्टार्ट करें तो हमने तो बहुत ही काम किए हैं भाई। मैं तो
जॉब्स वाले बंदे खानदानी तौर पे सारे, जो क्या कहते हैं वो नहीं कहता हमारा शाहिद अनवर, उठो सुबह जाओ काम पे जाओ, तो हम पे काम पे जाने वाले लोग, लेडीज एंड गरीबो, हम भी गरीब थे, अभी भी गरीब ही है, लाइक स्टार्ट है, अमीर होने में बड़ा टाइम लगता है। आपके पास 2 लाख आ गया तो हम अमीर नहीं है, आप जब मिलीनियर बिलियनियर तब आप अमीर हैं, ठीक है। तो सीन इस तरह लेकिन हालात फिर हैं आपके एकदम से चेंज हो गया। ऑफ कोर्स वो जो होते हैं ना कि किचन की टेंशन नहीं रही है, और आपके जो थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल है चेंज हो जाता है आपका, काफ़ी चेंज हो जाता है। तो मैंने 2010-11 से मैं काम कर रहा हूँ स्टार्ट, जो लाइक जॉब्स वगैरह कर रहा हूँ। पहले मैं सबसे पहले मैं फ्रीलांसर, जो सारे मोस्टली लोग होते हैं फ्रीलांसर ही था मैं, फाइवर वगैरह पे काम करना, और ये ग्राफिक डिज़ाइनर था बेसिकली मैं पहले। फिर मैं वीडियो एडिटर बना, तो ये काम तो चलते रहे साथ। लेकिन जब मैंने सही से स्टार्ट किया जॉब्स वगैरह, वो मेरी पहली जॉब थी एक मॉल के ऊपर सर। मैं वहाँ पे एज आ क्या कहते हैं, लोग कहते हैं जी अपने आप को स्वीपर ना उस टाइम बोला करो, लेकिन उस टाइम तो मैं स्वीपर ही था ना, लाइक मैं शीशे साफ करता था तो उसको स्वीपर ही कहते हैं। हाँ। जो पहली जॉब थी मेरी 3500 मेरी पे थी, घर के हालात कुछ नहीं थे, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। अबू सऊदिया में होते थे, कुछ इशू बन गया तो हम भाइयों ने काम स्टार्ट करे। इट वाज 2010 आई थिंक। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने 3 साल काम किया, मैंने मेकअप का काम किया। सर जी मेकअप वाली वीडियो आपकी बड़ी मुझे रिलेट की इसी वजह से। हाँ, वो मेकअप वाली आंटी वाली, मैं सारी आंटियों की हरकतें जानता हूँ। अब अमीर हो गए, अब मेकअप ना कहा करें, अब मेकअप कहा करें। सर ये आपको थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था वो देखा पकड़ा गया ना, तो भाई क्या करे, वो मुंह तो वही है ना गरीबा वाला। अच्छा, तो उसको चेंज करने में बड़ा टाइम। वहाँ पे आवाजें लगाते थे, बाजी आ जाए, बाजी आ जाए, बाजी मेकअप ले लो, बाजी हमारी दुकान पे नहीं आना आज आपने। माजरत मेकअप के लिए, मेकअप गैम लेवल, तो ये चीजें एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसी में नगट्स कर रहा था, कह रहा नगट्स होता है सर, नगट्स नहीं होता। फिर किसी ने मेरा मजाक बनाया, मैं वो ना फोटोग्राफी कर, वो फोटोग्राफी होता है। अच्छा, पता है क्या फर्क होता है फोटोग्राफी और फोटोग्राफी में? फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफर होता है ना वो सस्ता होता है, जो फोटोग्राफर होता है ना वो महंगा होता है। तो सस्ते महंगे भी गेम भी चलती है। फिर इसी तरह वो मैंने मेकअप का काम किया, आई थिंक कॉस्मेटिक्स कह सकते हो, 3-4 साल वहाँ पे किया। फिर मैंने बोटिक्स का किया, फिर अंडरगारमेंट्स का काम किया मैंने काफ़ी, खिदमत खलक भी किया। हाँ, ये सारा काम मैं करता रहा हूँ। फिर मैं एडिटर बन गया। 2013 में मेरी पहली शॉप थी रिलेटेड टू, उस पर मेरे पास ना HP डेल के ब्रांडेड PC होते थे। 2012-13 में इधर ही सादकाबाद में मेरी शॉप थी, और फोटो स्टेट का काम था, और साथ उसके मिक्स काम करने की शुरू से आदत है। साथ उसमें फोटो शूट फोटो स्टूडियो होता है। कम छड़िया कोई कम छड़िया नहीं, जराबा भी बेचियां ठेले ते बह के, सारा कुछ किया है। तो ये सारी जर्नी वही सोची। अभी तो लोग देख के कहते जी वो 1 साल हो गया, इन्हें दुकाना बना लेती ने, पता नहीं कितों इन्वेस्टर ले लिया, कितों पैसे ले लिया, भाई सब बड़ी रगड़े खाए उसके बाद। तो कैसे शिफ्ट कैसे हुआ, क्यों ऐसे हुआ सिस्टम ये कंप्यूटर की तरफ? 2013 में जो मेरी शॉप थी उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत मैं ये काम करता था, और मुझे शौक तो शुरू से ही था गेमिंग का, लेकिन कभी इतने पैसे हुए नहीं गेमिंग PC ले, ठीक है। अब बेचने पे आ गए, अभी भी अपने पास PC नहीं रखा हुआ, टाइम नहीं है अब। सही। तो 2013-14 में जब मेरी छोटी शॉप थी तो वो लॉस वगैरह हो गया, बंद कर दी। फोटो स्टेट वगैरह का सेटअप था। 2015 में मैंने ना हाइपरस्टार में जॉब स्टार्ट की एज अ डेकोरेशन इंचार्ज। हाइपरस्टार की का माल वाला, वहाँ पे मैंने 2-2.5 साल काम किया। उसकी ओपनिंग वगैरह मैं उधर ही कराई थी, मैं भी था वहाँ पे उनका जो डेकोरेशन का इंचार्ज था। फिर मैंने प्रिंटिंग प्रेस का काम जब स्टार्ट किया ना, और ये डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग, ये एक ही फील्ड है बेसिकली। आप इसको अलग काउंट करें एक ही करें, मैं डिफरेंट काम कर रहा हूँ। हमारे ना सबकी आदत है, हमारे खानदान में या मेरे अब्बू और जो भी है ना, हम एक काम में टिकते नहीं है, और यही वजह हम कामयाब नहीं होते। ये वजह थी, और मैं अब टिका हूँ। अब जाके हुआ ये कि 2015-16 में यूट्यूब का कीड़ा आ गया, जब अनबैन हुई। अच्छा, यूट्यूब के कीड़ा। कितनी एज थी उस टाइम? उस टाइम एज कितनी हुई होगी मेरी, अभी लाइक मैं 29 का अप्रैल में हो जाऊंगा। हाँ। तो 5-7-8 साल पहले आप कह लो, 20-21 साल, 20 साल, सही, 18 साल, इंटरमीडिएट। तो एजुकेशन का सीधा सा जवाब है भाई साहब, अनपढ़ है। अनपढ़ नहीं है लेकिन इंटर है। उससे आगे ना मैं यूनिवर्सिटी गया था, 5-6 सेमेस्टर लगाए, पोडी शोडी की, पढ़ा कोई नहीं। सप्लियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं अगले 25 सेमेस्टर भी लगाता ना। अच्छा। तो मैं ना पास होता, तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ा क्या, उन्होंने निकाला, कर्जा चढ़ गया था सप्लियों का बड़ा भाई। तो देखे पढ़ाई का शुरू से ही शौक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो कभी कोशिश भी नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट, और आगे भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये इंस्पिरेशन ये आप नहीं करना भाई, ये सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं। तो स्टडी का जवाब तो यहाँ खत्म हो गया भाई। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, फिर जब मैंने शॉप का था मेरा गेमिंग का, ठीक है, वो बड़ा शौक था। मैंने 2015 में यूट्यूब स्टार्ट किया डक्की भाई को देख के।
अच्छा हाँ 2016 नहीं आई थिंक 2017 में, ठीक है ना। अच्छा अच्छा डगी भाई की वीडियो थी अजमा फला वाली। अच्छा मुझे अभी भी उसका सीन याद है, वो उसने एक वीडियो लगाई हुई थी, ये मेरा हैवी बाइक है, ये देखिए गाइस। हाँ, छोटी सी बाइक थी फिर वो छोटी सी बाइक। हाँ। तो वो पहली वीडियो थी डक्की की जो मैंने देखी, और मेरे तो एकदम जुनून आ गया भाई, तब यूट्यूबर बनेंगे, फाड़ देंगे सब कुछ। अच्छा डक्की भाई भी पहले गेमिंग में था, फिर ये डक्की भाई रोस्टिंग पहले में आते। गेमिंग में नहीं था, मैं बता, डक्की भाई पहले टेक रिव्यूअर था। अच्छा उसने कोई पता नहीं 200-400 वीडियोस डाली थी, जो कि उसने चैनल डिलीट कर दिया Oh my है। God. ये डक्की भाई का आई थिंक 3rd के 4th चैनल है, जो कि लोगों को नहीं पता, आई थिंक या पता है। और ये डक्की भाई का बड़ा अब जाके चैनल चला है, उसने बड़ा अरसा कहता है मैंने 200-300 वीडियोस की हैं। और डक्की भाई का स्टार्ट का पीसी जो है वो भी आई थिंक उसी की बदौलत आया, जो वो टेक का काम शम करता था, लोगों के सॉफ्टवेयर कर देना ये वो। तो ये सीन है। 100 रुपए की विंडो करता था। उसने जब स्टार्ट किया 2017 में, उसकी वो वीडियोस चल गई ऑल ओवर, एक ट्रेंड था रोस्टिंग का। हाँ हमारा दिमाग भी उल्टा चलता है, मेरा सीधे काम में तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी दिमाग चला ही नहीं है ना, पुट्ठी चीज़ एकदम समझ आती है। मैं कि यही गंद कर रहे हैं हमने भी, सही है गाली देंगे व्यूज़ कमाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड सेट था गाली दो व्यूज़ आएंगे। सही है। हमने भी गालियाँ देना शुरू कर दी, फिर लोगों ने हमें गालियाँ देना शुरू कर दी। व्यूज नहीं आए, गालियों के बदले गालियां आना शुरू हो गई, व्यूज नहीं आए। अब ना व्यूज आए, लाइक वो मीम्स वगैरह भी मैं बनाता था, लेकिन आपको पता है यूट्यूब के ऊपर मीम्स और इन चीज़ों पे बड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा ना। आप ग्रो करेंगे तो आपको या तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, आप नहीं ग्रो कर सकते। खैर मेरे 2-3 साल में 2019-20 तक ना 8,000 सब्सक्राइबर हो गए। सही है। लेकिन ना घर बता सकते हैं, कोई पूछे यूट्यूब, अब फ्लैक्स भी नहीं मार सकते कि यूट्यूबर है 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर, उसलिए मेरे 8,000 बड़े सब्सक्राइबर थे मेरे लिए। मैं फ्लैक्स भी नहीं मार सकता, फ्लैक्स मारूंगा वो चैनल पूछेगा तो फिर बताना पड़ेगा मैं क्या करता हूँ। तो जब वो मेरी गालियाँ उसने कहेगा कितना शरीफ बंदा इतनी गंदी गालियाँ देता है ये। हाँ और मैंने तो हद कर दी थी ना उन वीडियोस में। अच्छा हाँ लाइक मतलब एक होती है रोस्टिंग, एक होता है कि नंगी गालियां निकाल नंगी गालियाँ निकाल दी थी, नहीं ना पता था क्या करना है सर। सही। तो अभी वो चैनल मैंने पड़ा हुआ डिलीट कर दिया। वो सारा मैंने डिलीट कर दिया है। अभी भी लोगों को पता है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है, लेकिन उसमें अच्छी भी थी, लाइक इतनी भी नंगी गालियां थी बट वो मजे की थी, सही लाइक वो रोस्टिंग अच्छी थी। अच्छा। खैर वो 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर हुए तो मैंने रियलाइज किया कि यार मैं कब तक इसको लेके चलूंगा। बहुत बड़ा भी अगर चल भी जाता है तो मैं सेटिस्फाई नहीं था कि यार नहीं यार ये नहीं करना, वो करना है जो मैं खुल के बता सकूं, और जो मुझे लोग पूछें यार ये कितना फिट सीन कर रहे हो। बच्चे पूछेंगे, बड़ा होंगे, जब मेरी शादी होगी बच्चे पूछेंगे बच्चों से आपको क्या अब्बा का करते बोले थे? अब्बा क्या करता है, गालियां देता है, रोस्टिंग करता है। तो एक बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है नोमी ओपी, वो भी रोस्टिंग करता था और वो बड़ी हलाल रोस्टिंग करता था। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, नोमी के बिस्मिल्लाह नाम से स्टार्ट करता था। हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके फुल सदकल्लाहुल अज़ीम पे खत्म। वाह माशाल्लाह। मतलब कहने का है वो गाली नहीं देता था, सही। वो फैमिली रोस्टिंग होती थी उसकी। लेकिन रोस्टिंग स्टिल इज अ रोस्टिंग, किसी की बेइज्जती करते हो तो आपको हर बंदा एक्सेप्ट नहीं करता। सही। हर बंदे के लिए डक्की भाई वाला पाथ नहीं है भाई। ठीक है वो चला है, बहुत अच्छा कर रहा है, मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं जा रहा भाई, मैनू गाला ना करना भाई, डक्की का फैन हूँ मैं। लेकिन उस तरह से हर बंदे को जो है ना वो इतना ग्रो नहीं कर सकता। नहीं है, हर एक का एक फील्ड होती है ना जिसमें जिसके लिए वो बना होता है। जिसके अगर लिए आप बना होता गलत जगह पर जाकर आप टकरे मार रहे हो ना, गाला ही पहन दिया ने फिर। वो आप ना आप उसमें तरक्की करते हो ना आप उसमें जो है ना वो आगे बढ़ते हो, उसमें सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो गलत जगह पे। सिर्फ असल में आमतौर पे हमारे एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि भाई हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क में बरकत है, उसमें मेहनत में। भाई हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क, जिसमें आपको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको पता लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और इसके अंदर मैंने काम करना है, फिर जाके आपको मुकाम मिलता है। अगर आप गलत जगह पर जाके लो जी डकी भाई रोस्टिंग करता है मैं भी रोस्टिंग शुरू कर दूं, देखा देखी, वो नहीं चलेगा। अपना नहीं शौक कोई भी है, खुद की करना। देखो अपने आप को एक्सप्लोर करें। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि पहले मैंने मेकअप में सही कर लिया, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 2-3 पॉडकास्ट में कोई और बुला ले तो अच्छा हो जाएगा, मैं सेट कर लूंगा सर। और ये मैं पहले भी आपको बताया था, लड़कियां गलती निकालती हैं ज्यादा, लड़कों को टेंशन, वो मलंग होते हैं लड़के, वो कदो जोड़ दे। लड़कों का वो हिसाब है ना, दोस्तों मुंह पे करेंगे और ये बगैरत पीछे तारीफ कर देंगे, ग्रामर नाजीज होते हैं ना। हाँ, कुछ तो लड़के बड़े चिल से होते हैं सारों। भाई मैं फेमिनिस्ट के खिलाफ नहीं हूँ सर, प्लीज मुझे जो है ना, मैं अभी नया बिजनेस है, मैं तबाह नहीं करना चाहता। अभी रिसेंटली फेमिनिस्ट के खिलाफ मैंने वीडियो खिलाफ नहीं बनाई, मतलब हक में बनाई है, काइंड ऑफ हक में भी है, काइंड ऑफ खिलाफ भी है। वो आप देखिए कि जाके अगर मेरे पॉडकास्टिंग वाले चैनल पे अगर आपको मिलेगी लेटेस्ट वाली ना, लेटेस्ट वाली। हाँ अच्छा खैर अच्छा आप मुझे ये बताएं कि चले आपने वो आपकी नहीं चली गेमिंग की तरफ, फिर क्यों सोचा? अब आता है ट्विस्ट कि मैं गेमिंग में कैसा आया। फर्स्ट ऑफ ऑल गेमिंग का शौक था, देखिए वो करे जिस चीज़ का शौक है, मुझे शौक था। और मैंने सोचा कि, और ये मेरा आइडिया बड़ा पहले से था कि मैंने एक स्टोर बनाना है, और वो पिंडी में कोई अच्छा बड़ा स्टोर नहीं था जहाँ पे जाओ तो मज़ा आ जाए यार, गेमिंग लुक मज़े का स्टोर बना हुआ है, जिधर जाओ शीशा दे लोगों ने चीज़ां रखियाँ, शीशा दी शल्फा पा के, कोई लुक नहीं है स्टोर की। तो एक आइडिया था, लेकिन आइडिया बना कब,
2017 में जब मैंने ये यूट्यूब वगैरह कर रहा था डकी भाई वाले के टाइप का कंटेंट, तो नहीं समझ आई, स्ट्राइक्स आना शुरू हो गए। तो मैंने नोमी, मैंने आपने जिक्र किया, नोमी ओपी यूट्यूबर, आप सर्च करना, बड़ा अच्छा बंदा है यार, बहुत सपोर्ट किया उसने मुझे, और अभी बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, लाहौर में होता है। उसने मुझे बोला कि यार तुम गेमिंग का स्टार्ट तब मैं कर चुका था, थोड़ा बहुत ना रिव्यूज़ करना प्रोडक्ट्स को, गेमिंग प्रोडक्ट्स को। उसने बोला यार तुम कंटेंट ही चेंज कर लो सारा, छोड़ो रोस्टिंग वाला कॉल ऑफिस करो। मैंने एक वीडियो बनाई जी, मैं रोस्टिंग की वीडियोस आपसे नहीं डालूंगा, जिसने नहीं देखना वो मुझे अनसब्सक्राइब कर दे, क्योंकि थोड़े बहुत तो व्यूवर थे ही ना अपने। और जिसने देखना है गेमिंग रिलेटेड कंटेंट वो मुझे सब्सक्राइव कर ले पक्का, ते बेल आइकन नो तफा मार दे। बस वो ट्विस्ट था सर, 2019-20 आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। तो मैंने वीडियोस रिव्यूज़ की शुरू कर दी। दुकानों वालों से बोलता था यार एक हेडफोन दे दो, मैं आपको हेडफोन भी वापस करूंगा, आपको प्रमोट भी करूंगा, जितने भी व्यूज़ आ गए। और वो आपकी वीडियो के रिव्यू प्रॉपर सही शशके वाला होगा। लाइक शुरू में मैं बड़े सिनेमैटिक्स और लाइटिंग देखता बिलाल होता मुरीर था। ने शुरू किया था स्टार्ट में मोबाइल्स के रिव्यू, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बड़ा हम्बल स्टार्ट था। हाँ, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया और वो उस पर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। ये पॉइंट होता है जहाँ पर आपको गट्स की ज़रूरत होती है। लोग ये स्टेप लेने से डरते हैं, कहते हैं मैं जाऊँगा, मैं करांगा। अच्छा, मैं आपको मतलब तो आपकी बात काट रहा हूँ, यहीं से शुरू करेंगे। मैंने जो अपनी फर्स्ट वीडियो जो मेरी वायरल गई थी, मिलियंस में गई थी, जो मैंने यूट्यूब के लिए डाली थी, वो शेख चने वाली। आप बिलीव करें कि मैं वीडियो बनाने गया हूँ, मेरे चंद 100 सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे। तो मैं जब वीडियो बना रहा था ना, अब मेरे पास कैमरा, माइक, चीज़ें लेटेस्ट थी, क्योंकि मैं फाइबर से कमाई थी, मैंने फाइबर से कमाई थी। हाँ। अच्छा, अब लोगों ने देखा गैजेट्स तो इसके पास अच्छे हैं, माइक भी पकड़ा हुआ है, सारा कुछ है, एंकर भी लग रहा है। आहो, भाई ने पर्सनालिटी तो बना ली हाँ, आपका यूट्यूब चैनल कौन सा, आपका यूट्यूब चैनल मैं कही यार हूँ मैं इन्हों की दसा। तो खैर मैंने बता दिया उमर सलीम, उसने वही खड़े खड़े सर्च की, 100 सब्सक्राइबर। तो मुझे बड़ी एम्बैरेस। अच्छा, लेकिन यही पॉइंट होता है, गट्स जहाँ पे चाहिए होते हैं, कॉन्फिडेंस यहाँ पे चाहिए होता है स्टार्ट में। अच्छा, एनीवेज आपने फिर हाँ, तो सीन इस तरह, एक बंदा होता है जो आपको दिक्कत देता है। मैं बड़ा डर रहा था यार इस कंटेंट में आऊँगा। पिछले में 8000 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़े थे उस टाइम, मेरे लिए बहुत थे, मैं खुश था, लेकिन कंटेंट से खुश नहीं था मैं। वो नोमी ने मुझे रख के पीछे से टांग मारी, चल ना बेटा तू अब गेमिंग में जा। गेमिंग नहीं, गेमिंग साथ साथ इंप्रूव करना पे सीधा हो गया। बस सर, वो फिर वहाँ से शुरू हुआ, मैंने रिव्यूज़ करना स्टार्ट किए, व्यूज़ आना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी व्यूज़ उस तरह से नहीं आ रहे। मैं चाह रहा था यार लाखों तो आए ना यार, मतलब ये 10-15 हज़ार व्यूज़ मुझे नहीं समझ आ रहे थे। अब समझ आते हैं क्योंकि अब बिजनेस का कस्टमर आ रहा, तब नहीं आ रहे थे, कब कोई बिजनेस नहीं था ना, ये व्यूज़ से ही कमाना था। फिर क्या हुआ, मैंने ना एक आइडिया, एक बंदा था रफाकत, में सबको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि उन लोगों की वजह से मैं आगे आया हूँ, तो बेशक वो जो भी हैं वो मेरे लिए बड़ी इंस्पायरेशन थे। रफाकत के नाम से एक चैनल है, रफाकत व्लॉग्स और रफाकत, वो ना इसी तरह बिल्कुल देसी सी वीडियो बनाता, दुकान पे जाके माइक रखता था, सर ये कितने का, ये कितने का, ये कितने का, उसके व्यूज़ बड़े आते थे। अच्छा, मैं कहा यार छड्डो क्वालिटी नू, जाओ लोग का तो दुकान ते देखो। अब आप घर बैठे में आपको 10 चीज़ें वीडियो में नजर आ रही हैं। तो तब कोरोना था, कोरोना से फौरन बाद मार्केटिंग ओपन हुई हुई थी, सारी मार्केटिंग जो भी है ना स्टार्ट हो गई थी। सही। तो तब ट्रेंड चल गया था इन चीज़ों का सारा। मैंने भी माइक लेके ना बड़ा एम्बैरस हुआ, कैसे जाके करूँगा, लेकिन 2-3 जान पहचान वाले मुझे लोग जानते थे पहले से, क्योंकि मैं रिव्यूज़ तो स्टार्ट कर ही चुका था। मैंने वहाँ स्टार टेक है हमारे अमजद भाई, उनसे बोला यार ऐसे वीडियो बनाता हूँ, आपको प्रमोट कर दूंगा, बस मैं आया करूँगा, घंटे में वीडियो स्टार्ट करूँगा। और मजे की बात, कैमरा सोनी A64 मेरे दोस्त का था, कैमरा भी 1 साल कैमरा मैंने दोस्त का यूज़ किया है। वो तो मैंने यूट्यूब की पहली पेमेंट से लिया कैमरा, अभी भी वही यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, खैर जो भी था, मैंने वो वीडियो स्टार्ट की और वो भाई साहब व्यूज़ आना शुरू हो गए, 50,000 व्यूज़, 60,000 व्यूज़ एक दिन में। मैं तो भाई रातों को नींद ना आए, मैं कहा जन्नत में आ गया हूँ मैं तो भाई किंग बन गया हूँ, फाड़ दूंगा मार्केट को आप। सही। उस टाइम के लिए मेरे घर बहुत था। मैंने फिर क्या किया, मेरे जहन में पता नहीं क्या आया, जिस दिन कोरोना की मार्केट ओपन हुई ना, लाहौर वाली, लाहौर ज़्यादा सख्ती थी, मैं बगैर कुछ सोचे समझे लाहौर चला गया कैमरा लेके। अच्छा, दोस्त को बोला यार 10 दिन के लिए लैपटॉप चाहिए तेरा, मैंने 15 दिन 10 दिन यहाँ रहना है, मैंने एक दिन की वीडियो बनानी है, लाहौर की मार्केट बहुत बड़ी है, और इन्हीं वीडियो से मैं एडिट करके हफीज सेंटर ये वो, मैं सब जगह गया ना, दड़ वीडियो बनाना शुरू कर दी। ये ZI कंप्यूटर है, फलाना है, ये फलाना है, फलाना है, और यहाँ पे ये मिलेगा आपको। अभी तक अपना स्टोर बनाने का माइंड नहीं था। वो ना इतने व्यूज, लाख व्यूज आना शुरू हो गए डेली के मेरे सब्सक्राइबर 20-25 दिन में 30,000 हो गए। तो मैं तो भाई साहब हवाओं में, मैं कहा ये करना है। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है आपका, जब आपको समझ आ जाती है अब आपने करना क्या है। शौक भी था, चीज़ चल भी गई थी, लोग जानना शुरू हो गए थे, डडू चार्जर पड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी मुझे जो पॉजिटिव पॉइंट मिला वो इस नाम की वजह से, और सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी यही था
कि क्या किसी को बताऊं डड्डू चार्जर चैनल का नाम पर एक है बड़ा यूनिक था। सर। और अभी ये जिसको मैं बता दूं वो भूलता नहीं है। हाँ, वो एक दफा मैं किसी को बोल दूं मेरा डड्डू चार्जर, वो नहीं भूलेगा, वो याद रखेगा, या नहीं भी रखेगा उसको याद रह जाएगा। और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे बिजनेस चलने का, डड्डू चार्जर। अभी जाए ना 6 रोड पे इतना बड़ा बोर्ड लगा है डड्डू चार्जर गेमिंग स्टोर, बाहर से लड़के तो नहीं लेकिन मोस्टली जो लड़कियों की कंपेटेबल चीज नहीं है ये गेमिंग, तो वो देख के हंसरी होती है यूं देख देख के नीचे से ना कि क्या है ये, क्या आई नाम रखा कैचिंग हुआ है और थोड़ा आई सा- कैचिंग है, थोड़ा सा लोगो भी मैंने वो डड्डू सा बनाया हुआ है बड़ा, वो मैंने खुद ही बनाया था। खुद क्या बनाया था सर जी, कॉपी कुपी मारा था इधर उधर से एडे हम वो नहीं है। सही। एनीवेज मैंने लाहौर से जब मैं वापस आया, इट वाज लाइक 2020 के स्टार्ट था, तो मैं दोबारा फिर जब मेरा चैनल वगैरह चल गया 50,000 के करीब चला गया, अब तो लग रहा था मिलियन फाड़ देंगे, वो लग बात 60,000 पे फांसी के है। क्योंकि हमारी ना पाकिस्तान के अंदर गेमिंग ऑडियंस ही इतनी है, इंटरटेनमेंट की ऑडियंस को कभी भी आप एक वो नीच की बात आ गई, छोटी नीच है, लेकिन इसको अगर एज अ यूट्यूबर देखा जाए तो आप फिर फारग है, फिर कोई फायदा नहीं है। मैंने सोचा यार अगर मैं यूट्यूब में ही रहूंगा तो इतनी छोटी नीच में मैं कैसे ग्रो करूंगा, मेरा हमेशा से ग्रो का बड़ा फोकस होता है। लाइक अभी मैंने इसीलिए दूसरी ब्रांच भी बनाई है, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, इसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। ये व्यूज से तो कुछ नहीं, यूट्यूब देता है कितना, सीपीसी नहीं है पाकिस्तान का, व्यूज सारे पाकिस्तान इंडिया के हैं, फायदा कोई नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने ना वहीं से फिर सोचा कि इसको हम बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। तो एक लास्ट वीडियो थी 1 मिलियन की बिल्ड थी, एक दुकान है आर्बिटक लाहौर में, उनको बोला यार मैं आपको प्रमोट नहीं करूंगा, वीडियो मैं आपकी बना रहा हूँ लेकिन मैं इसमें बोलूंगा कि बिल्ड मेरे से बाय करें, जस्ट फॉर द टेस्ट। मैंने उस वीडियो में अनाउंस कर दिया, वीडियो 1 लाख पे चलेगी, मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गए। ना मेरे को पैसा, कंगला जहान का मैं, ना मेरे पास टाइम, ना मेरे पास एक्सपीरियंस, चीज कितने की है, कहाँ से लेनी है, कोई सोर्स नहीं अड्डा है। भी नहीं। मैं इधर पिंडी में एक शॉप है आमिर ट्रेडर, तो मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं नाम सबके इसलिए ले रहा हूँ कि उन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, तो मैं उनको कभी भी छुपाता नहीं हूँ कहीं पे भी, मैं उनका नाम लेके हमेशा क्रेडिट देता हूँ और देता रहूँगा। आमिर ट्रेडर से बोला मैंने, यार देखो मैं ना ये चीज़ें सेल करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा करें कि मुझे आप थोड़े कम रेट में दे दें, या कुछ कमीशन बेस कर लें, या कुछ प्रॉफिट मुझे भी मिले, लेकिन कस्टमर को डील मैं ही करूँगा, आपने नहीं करना। आपकी शॉप पे कस्टमर मैं लाऊंगा, मैं ही डील करूँगा, मैं ही फाइनल करूँगा, उसके पैसे मैं आपको पकड़ा दूंगा फिर। ठीक है, तो कस्टमर मेरे लिए अब तो तब मान गए उसके लिए वो मान गए, क्योंकि देखो उनको पता था ना, ऑलरेडी मैं उनकी वीडियोस वगैरह बनाता था जाके, तो वो मुझे जानते थे। और प्लस एक मसला ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। आप आइए कस्टमर, आपने कहा नुमान में मुझे, पहला कस्टमर आया कहता ₹1,00,000 की बिल्ड चाहिए, मेरे पास पैसे ही नहीं, उसने 10,000 एडवांस भेज दिया मुझे। मैं को अब चीज़ें कहाँ से लूँ, हर भाई से उधार लिया 50-60 रुपया। भाई भी मेरे को उस टाइम जॉब वगैरह तो उसने भी मुश्किल से पूरे करके मुझे दे दिए पैसे। मैंने कहा 1 वीक के लिए तुझे पैसे वापस दे दूंगा। अब डेढ़ में गया, सामान पूरा किया, बिल्ड बना के बेची, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बिल्ड में 5,000 रुपये का नुकसान किया। बिल्ड किसको कहते हैं? बिल्ड बेसिकली रिग कोई भी रिग, जैसे आपकी रिग होती है, किसी 6 चीजें मिला के एक चीज बनती है, वो रिग होती है। अच्छा, उसको बिल्ड कहते हैं। बिल्ड या रिग कहते हैं। अच्छा। हम पीसी बिल्ड या पीसी रिग कुछ भी कह सकते हो आप, लेकिन ज्यादा पीसी बिल्ड चलता है। तो माशाल्लाह आपने पहले बिजनेस में 5,000 रुपया लॉस किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो फिर समझ आई कि नहीं यार ये तो रोला है, वो प्रॉफिट ही नहीं है। फिर ऑपरेटर से बात की, मैं कहा थोड़ा रेटों का भी समझा देना भाई, मैंने तो रेट आगे ये दे दिए थे। खैर वो पहली और आखिरी बिल्ड चीज में लॉस हुआ। विद इन वीक मेरे पास 6 ऑर्डर और आ गए। फिर भाई को बोला भाई 2-1 हफ्ते और रुक जा, पैसे चाहिए। भाई मेरे बहुत सपोर्टेड है, मेरे घर वाले जितने सपोर्टेड है ना, आज तक मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरे से 1 रुपया नहीं अबू पूछते किधर छोड़ता है तू ले, तू गाड़ी ले, तू उड़ा दे, तू दुबई जा, अमेरिका जा, हमने नहीं कुछ लेना, तू अपना कर। ये सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, पैसे आपसे वो कितने कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 9,000 कार दे, बच्चा क्या ग्रो करेगा। ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने, मैं यकीन करें, मैं इसलिए अपने पेरेंट्स को भी इस बात का बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि मैं जब दुकान से उठ के भागा था तो लिटरली आई वाज ज़ीरो, बल्कि नेगेटिव में था। मेरे पास पैसे, मैं मकरूज़ था लोगों का, मैंने पैसे देने थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। सैम सर। तो घर वालों की जो सपोर्ट होती है ना इसमें, लाइक अगर आपको फॉर एग्जांपल, अल्लाह करे, अल्लाह सबके घर वालों को जो है ना वो रिस्क दे, खुशहाल रखे। अगर आपको घर पैसे नहीं देने पड़ रहे ना, आप वो पैसे जो कमा रहे हैं अपनी ग्रोथ पे लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको आप ज़ाया ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पैसे कमाते हैं, सारे घर वाले खा जाते हैं, उसके पास अपनी ग्रोथ के लिए कुछ बचता ही नहीं है। मैं घर वालों जो भी वीडियो देख रहे हैं, पेरेंट्स को मैं बोलूंगा कि आप ज़रूरत का ज़रूर लें। एक घर देखें, इशू है, देखें 3 भाई कमा रहे हैं, उनके घर का खर्चा 30,000
30,000 है, भाई कमाते ही 30,000 है, तो वो एक कॉमन सेंस की बात है सर, वो तो जाएगा। अब मैंने देखा लोग आते हैं हमारे पास, जी इसको तनख्वाह आपने 15,000 देनी है, इसको नहीं देनी, हमें डायरेक्ट ट्रांसफर करिए। भाई बच्चा पूरा दिन इधर काम कर रहा है, रगड़ा खा रहा है, मैं आपको क्यों दूं? ऐसे मैं एम्प्लॉय रखता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं बच्चे को दूंगा। या मैं क्या करता हूँ, मैं घर वालों का तो ठीक है जी, इसकी 10,000 तनख्वाह है, उसको पीछे से मैं 15 दे देता हूँ कि 5,000 उसको भी बच जाए। ये बड़ी देखिए घर वाले जो सपोर्ट इन्वेस्टमेंट है ना आपके अंदर, आपके बिजनेस में, आपकी पर्सनैलिटी सर में। मेरे सारे एम्प्लॉय ऐसे ही थे, और अभी अल्लाह का शुक्र है वो मुझे इतनी सपोर्ट है, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, टेंशन ही नहीं है पीछे। इतने सपोर्टिव मिले हैं मुझे सारे मेरे टीम के बंदे, और वो यही वजह है, मैंने उनसे कभी भी 1,000 2,000 के पीछे जिद्दें नहीं लगाई। इवन उनको मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए कि जाओ यार घर वालों को ना बताना, तुम रखो, जिनके घर वालों को ये सीन है। तो मैं हमेशा घर वालों को यही बोलूंगा यार, अपने बच्चों को अगर आप ग्रो करना देखना चाहते हो ना, तो उनकी कमाई की तरफ नजर हटा लो। बस जरूरत के टाइम मांग लो, रिक्वेस्ट कर लो, या जो रिक्वेस्ट क्या बनती है, आप बाप है तफे मार के ले लो, हाँ ले लो, इशू नहीं लेकिन है। ये देखो लेकिन ये देखो कि बच्चे के लिए भी कुछ बचे। बिल्कुल है। वही देखो, मैं बताता हूँ, मैं हमेशा जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका बच्चा कुछ कमा के लाता है ना, तो देखें, पहली बात है वो उड़ा नहीं रहा, वो कमा रहा है, तो एक ऐसा हिस्सा उसकी एंटरटेनमेंट के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, आप उनसे सारे पैसे ले लेते हैं, आप सारे पैसे उड़ा देते हैं, उसके लिए मोटिवेशन नहीं बचती है। फिर एक टाइम आता है जब वो फ्रस्ट्रेट होकर ना सब कुछ छोड़ छाड़ के या वो भाग जाता है या पड़ जाता है या कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, आप एक बाप है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बाप का कसूर है। एक बाप ने सारी ज़िंदगी एक बाप ने सारी ज़िंदगी गुजार दी और बच्चों से उम्मीदें लगा ली, बच्चे बड़े होंगे वो हमें कमा के देंगे। भाई तुमने सारी ज़िंदगी क्या किया, सिर्फ बच्चे पैदा किए हैं, तो ये बाप का कसूर है। और मैं इसमें बाप को हमेशा ये मलूदे इल्ज़ाम ठहराता हूँ कि आप अपने बच्चों से उम्मीदें लगा के बैठे हैं, आपने बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन डाला हुआ है, अपना बर्डन भी बच्चों पे डाला हुआ है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, हाँ। और उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके भी रखा जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ा भरा बाहर होता है, बड़ा भरा बाहर होता की कर दो पे, बड़ा भरा बाहर होता है। सो मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर इतना बोझ ना डालें, सब कुछ जो है ना उनसे उम्मीदें ना लगाएं, उनकी भी कुछ जो है ना चीज़ों का ख्याल जरूर रखें। ऐसा ही है। जो बच्चा आपका कमाता है वो आप उन पर जुल्म ना करें प्लीज़। मैं अभी भी, मैं अल्लाह का शुक्र है, अबू अब मुझे जितने पैसे बोले मैं उसी टाइम दे दूँ। मैं ज़बरदस्ती देता हूँ मेरे अबू पैसे नहीं, ओ यार तू बिजनेस पे लगा ना, ओ यार तू अपना करना। हालांकि उन्हें पता है मैं गाड़ी ले ली, मैंने बाइक बड़ा ले लिया, मैंने गाड़ी के एक्स्ट्रा पैसे लगाता रहा, कभी बॉडी किट लगवा ली, कभी गाड़ी को लाइटें लगा ली, बल्कि मेरे व्यूवर को पता मैं शुगल में लगा रहता हूँ। तो अबू ने आज तक मुझसे कोई फरमाइश नहीं की। अभी मैं दुबई जा सकूँ, मुझे कहते पुत्र कार ना बड़ी जे तू इतर ना लेके आया। मैं क्या बुझी इतर क्या, इतर की मैं बोतलें ले आऊँगा, टेंशन ही नहीं है। और तो इसलिए हमेशा अगर कोई मसला है तो बाप जिम्मेदार है, और अगर कोई फ़ायदा है, कोई बंदा बच्चा ग्रोथ कर गया, आपने ग्रोथ की, मैंने ग्रोथ की, इसका क्रेडिट भी अब्बू को जाता है। अब्बू को जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो है ना उसमें मैंने, अब देखें पूरी जिंदगी मेरे अब्बू ने कोई हाथ नहीं कमाया, उन्होंने कभी लाख रुपया गड्ढा नहीं देखा होगा अपने टाइम पे, लेकिन अब जब मैं लाखों कमा रहा हूँ तो वो उन्हीं की बदौलत है, उनकी बदौलत। और वो इसलिए मैं उनको मना नहीं करता। वो दुकान में आते हैं, मैं कहूँ लाख ले जाओ, 2 लाख ले जाओ, मैं पूछ, लड़का मुझे कहता है आपके अब्बू इतने पैसे लेके दिए, मैं कह रहा हूँ ठीक है वो उसको एक्सपेंस में डाल दो। मैंने आज तक नहीं पूछा क्यों लेके जाते हैं, बनता ही नहीं मेरा पूछना, नहीं बनता, बिल्कुल और बनता। मेरे अब्बू लेते भी नहीं है ना, मसला ये है। तो ये मैं सारी बता रहा था। मैंने जब ग्रो किया, अब मैं आगे आपको बताता हूँ। ये इस दरमियान में मैंने कहा जरा एंटरटेनमेंट हो जाए ना यार, बिल्कुल ही बोरिंग नहीं करते हैं यहाँ पे। हमारे लोगों को काम की बात बोरिंग लगती है, तो जे पुठी सीधी बात है तो वो एंटरटेनिंग लगती है। इसलिए माशाल्लाह से पाकिस्तान जो ना ग्रो ही करी जा रहा है, दिन ब दिन ग्रो। अच्छा, मेरा चैनल बनाने का मकसद भी ये है, ये विटी टॉक भी मकसद भी ये है कि हम हल्के फुल्के मजाक में काम की बातें भी आप लोग को कम टाइम में सिखाते रहे। अच्छा खैर, आप इसको वाइंड अप करेंगे, इसको वाइंड अप करते हैं। और मैं बस आपको एंड में बताता हूँ कि सीन इस तरह हुआ कि जब मैंने मैंने अनाउंस किया, मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गए। 6, 7, 8 महीने मैंने ऑनलाइन काम किया अमर ट्रेडर के साथ, तो मैं हमेशा उनको क्रेडिट दूंगा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और उसके बाद मैंने फिर सोचा मैं अपनी शॉप बनाता हूँ। मैंने छोटी सी शॉप बनाई लास्ट अगस्त में। अच्छा, लास्ट अगस्त में, ठीक है, 1.25 साल भी नहीं बनता आई थिंक, ठीक है ना। तो उस अगस्त में जब छोटी शॉप मैंने इधर बनाई तो इतना काम बढ़ गया कि मेरी वो शॉप भर गई थी। और आपको जो ऑडियंस आ रही थी, सॉरी कस्टमर आ रहे थे, वो आपकी वीडियोस देखकर, वो सारे यूट्यूब से आ रहे थे, टोटल यूट्यूब। अच्छा, जितनी मैं वीडियो बनाता था, ये आगे मैं पीसी बिल्ड बनाता था, उसकी वीडियो चढ़ा देता था ना, ये इतने की वीडियो मैंने बिल्ड बनाई है, फलाने बंदे के लिए बनाई है, फलाने जगह डिलीवरी चाहिए। आज तक मुझसे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ऑनलाइन बिजनेस में, लोग करते हैं कैश ऑन डिलीवरी, वो मसला होता है। मैंने कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया। अच्छा, मेरा आज तक नहीं किया, एक इतनी सी चीज नहीं बेची। लेकिन इसमें मेरा फेस वैल्यू इतनी थी, वो नहीं फर्क पड़ता, आपकी सेल में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नहीं पड़ता। मुझे कभी किसी ने आगे पूछा ही नहीं ना कि आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं कि नहीं करते। मैं करता ही ऑनलाइन, और देखिए कैश में रिटर्न बड़े आते हैं, मुझे लॉस नहीं है। तो मेरा जो है ना आज तक जो है वो सारा एडवांस पेमेंट पे ही चला है, फेस वैल्यू इतनी थी, तो मेरा ये बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पर एक मैसेज है सबके लिए, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, कोई बात नहीं, कि आप अपना एक ब्रांड बिल्ड करें,
एक ट्रस्ट डेवलप करें जिसकी वजह से आपके लिए बिजनेस करना आसान हो जाए, बजाय इसके कि तरले मिनते एंड ऑल दैट स्टफ। आप अपनी ब्रांडिंग पे काम करते हैं, अपने आप को इतना डेवलप कर लेते हैं, अपना एक ट्रस्ट बना लेते हैं। देखिए आपका फेस लोगों को दिखता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। आप फॉर एग्जांपल डड्डू भाई को, सॉरी डड्डू भाई ठीक है, डड्डू भाई को देखते हैं, ठीक है, आप एक मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे 1000 दुकानें हैं, किसी को नहीं जानते, बस एक बंदे की शक्ल याद है, उसकी वीडियो देखी थी, आप डड्डू के पास जाएंगे। हाँ। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कि यार जो काम आप कर रहे हो वही करो, बस उसको ऑनलाइन समहाउ वीडियो के फॉर्म में ले और मैं हमेशा कहता हूँ लोग वीडियो डालते हैं नहीं, प्रोडक्ट की वीडियो नहीं, अपनी बूथी की वीडियो डालो भाई। यस, प्रोडक्ट दिखाओ। मैं हमेशा वीडियो अपने मुंह से स्टार्ट करता हूँ। 28 लाख का पीसी भावे बूथी थोड़ी 150 ली है वो मसला नहीं है, आपको दिखानी है और लोगों को कॉन्फिडेंस में कैमरे के सामने नहीं आता। ये क्या है भाई, आओ भाई, के कैमरा खा जाएगा तुम्हें, तुम खाओ कैमरे को। सही बात। मैं कहता हूँ कैमरा डर जाए, कैमरा तुमसे डर जाए, कैमरे की कमाई खाओ। कैमरे को फेर आ गया। हमेशा जब भी आप कुछ करते हो तो अपने ही फेस में, इवन मैंने सेलर्स को बोला है, बाकी सेलर्स को मैंने लाया, मैंने कहा भाई अपना फेस लाओ। मैं किसी भी सेलर की जगह दुकान पे बैठता हूँ ना, तो वो पहले देख रहा होता है इसको कोई ना, मेरा कस्टमर साथ उसका कस्टमर है, नुमान भाई बिग फैन, नुमान भी आपकी दुकान किधर है, तो मैं एम्बैरस हो जाता हूँ कि अगला सेलर ये ना समझे कि यार मेरा कस्टमर चला जाएगा। तो ये आपकी सेलर्स में चलती है आपकी टसल? सर जी टसल टूसल चलती है, मैं कहता हूँ मजा आ जाता है, कभी वो भी आपको बताएंगे। अच्छा मेरी बहुत टसल है भाई। लेकिन ये है कि मैं सबके साथ सही चलता हूँ, सबके फेवरेट। तो ये थीम था। नहीं, उनके साथ में मेरे ख्याल में ये जेलसी होगी कि हम इतने सालों से 10-10 12-12 20 साल से काम कर रहे हैं, ये कल का बच्चा। मेरे सारे कंपटीटर 13-13 साल पुराने हैं, मैं 1 साल पुराना हूँ, और मेरी 2 ब्रांचियां सबकी एक हैं। मैंने अभी यही बताने लगा था। हाँ। मैंने जब वो 3-4 महीने दुकान की 17 दिसंबर को लास्ट ईयर एग्जैक्टली मैंने बड़ी शॉप ओपन की थी, 10 से 12 लाख इन्वेस्ट किया था। बाकी सारा प्रोडक्ट्स जो है मैंने क्रेडिट पे लिए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे भाई, 10-12 लाख रुपया था। कंपनी से डील हुई थी, इतने दिनों में आपको पेमेंट दूंगा। माशाल्लाह इतनी अच्छी सेल्स थी कि मैंने 40 दिन की जगह 30 दिन में कंपनियों को पेमेंट्स क्लियर कर दी। 1 साल के अंदर मेरी सेकंड ब्रांच लाहौर में ओपन हो गई है, मैंने उसके अंदर से गाड़ी भी ली है, मेरे अंदर से अपना स्टॉक भी आधा कैश कर लिया है। ठीक है, हमारा क्रेडिट बेस चलता रहता है, वो हमारा बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है। अब थोड़ी लोगों की पेमेंट्स लेट भी होती हैं, अब तो भाई हम किंग बन गए हैं ना, अब हम वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वेंडर आपके कहाँ के, बाहर के? वेंडर सारे डिफरेंट होते हैं, जैसे असूस का वेंडर पाकिस्तान में ही अच्छा है, काफी ज्यादा वैरायटी लेके आ जाता है। तो डायरेक्ट कंपनी से आप डील करते हैं? डायरेक्ट कंपनी का यहाँ पे ना डायरेक्ट कंपनी खुद नहीं होती, उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मेरी बहुत अच्छी है, और ये तो बिजनेस में अप डाउन चलता रहता है। अभी जैसे सेल्स डाउन है लास्ट अगस्त से लेके ना, ये 5-6 महीने बहुत डाउन है। ये इसकी वजह से, इलेक्शन की वजह से, कि अदरवाइज इंपोर्ट की वजह से? इलेक्शन का गन जला हुआ है, उसके बाद सर्दियों में वैसे ही ठंड पड़ी होती है, शादियों का सीजन होता है, तो जब आप शादी का सीजन है तो कोई पीसी लेना थोड़ा ही ना आएगा। अच्छा, एक और बात है, मेरे रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, वो भी ये काम करते हैं कंप्यूटर वगैरह का ही, तो कहते हैं कि हमारा रमजान बहुत ठंडा जाता है। रमजान सर ठंडा के जाता है, बिल्कुल। रमजान में अल्लाह अल्लाह करो, रोजे रखो भाई, अल्लाह पूरा करेगा। आपका भी ऐसे ही है? सबका ऐसे ही होता है, लेकिन मेरा अगेन ऑनलाइन बिजनेस करो, पकोड़े ला लिया करो। सर जी यही करना है, मेरे दादा पकोड़े ही लगाते थे, तो अब मुझे लगा दादा की कढ़ाइयाँ वापस निकालनी पड़ेगी। रमजान दे विच पकोड़े ला ले, ठीक है। दुकान को क्या कहते हैं, बहुत स्लो होता है रमजान में, इवन आपके एक्सपेंस नहीं पूरे होते। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट भी बहुत कम है। वैसे आप अगर आप पकोड़े लगाओगे ना, तो आपका वो मुहावरा पूरा हो जाएगा कि दुकान पकोड़ों की नहीं, क्या था, बातें करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की। तो भाई एक और चीज बता दूं, हम समझते लोग समझते हमारे बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट बहुत कम है। लाख रुपए की चीज पे 4,000 रुपए भी नहीं बचता, लेकिन ना सेल्स इतनी बड़ी होती हैं कि वो अगर आप करोड़ रुपए की सेल कर लो तो वो 5 लाख बन जाता है। तो मंथली आप 10-12 लाख जनरेट कर सकते हो फॉर द गुड सेल्स। और गुड सेल्स के लिए आपकी बूथी नजर आना जरूरी है, आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे क्या हुआ, मैं पहले यूट्यूबर था, सबसे बड़ा एक्सपेंस बिजनेस का होता है मार्केटिंग एक्सपेंस, वो मेरा 0 हो गया। अभी तक मार्केटिंग पे मुझे नहीं लगता कभी मैंने ऐਵੇਂ दिल किया तो 5-10 हज़ार इंस्टा पे लगाया, अदरवाइज मैंने नहीं लगाए पैसे। और सबसे बड़ी बात, लोग टिकटॉक को गंदा प्लेटफॉर्म कहते हैं। आप नो पता है क्या इशू है टिकटॉकर। टिकटॉकर होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द मार्केटिंग। जितनी सेल्स आपको टिकटॉक देगा ना, ये आई डिस्कवर्ड यू ऑन टिकटॉक। यस, मेरे पास आपकी वीडियो सबसे पहले मैं टिकटॉक से ही सबसे ज्यादा लोगों को मेरा पता लगा है। यूट्यूब पे मेरे व्यूज थे बट टिकटॉक जितने नहीं थे। टिकटॉक पे तो वीडियोस जा रही हैं 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 मिलियन के। इंस्टा और टिकटॉक दोनों, ये रील्स बहुत ग्रो किया, रील्स ने, शॉर्ट्स ने। तो भाई टिकटॉक करें, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਠੁਮਕੇ मारो ਉੱਥੇ, तो टिकटॉकर वाले काम ना करो ना, ਤੁਸੀਂ कारी ਦਾ ਕੰਮ करो। तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, उसको यूज आप अच्छे तरीके से करो। मैंने किया है, 3 महीने में मेरे फॉलोअर 80,000 हो गए। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर बंदे को एक आधी वीडियो वायरल करके एहसास दिलाता है कि भाई तू स्टार है, कुछ कर ला। टिकटॉक के अंदर कोई एल्गोरिथम वाला वो सीन नहीं है। टिकटॉक आपकी हर वीडियो को पहले 200 व्यूज देगा,
उस 200 व्यूज के ऊपर कितना लाइक रेशियो है वो काउंट करेगा, फिर आपको 1000 व्यूज देगा। फिर 1000 के ऊपर कितना रहा फिर आपको लाख व्यूज देगा। तो जो जो आपका रेशियो कम होता जाएगा व्यूज रुकते जाएंगे। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, टिकटॉक पे आते हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम नुमान खालिद और फिर डड्डू चार्जर है, वो जो अगला स्वाइप करके क्या जात दफा होता हूँ। बिल्कुल सही बात। तो मैं क्या करता हूँ 28 लाख रुपए का पीसी उत्थे रुक जाता हूँ, ये की बुलाया भाई। इसको टेक्निकल जुबान में कहते हैं हुक। हुक ये मैं इसलिए बता रहा हूँ लोगों के काम आएगा। कभी भी टिकटॉक पे वीडियो डाले तो भाई इस्लाम तहजीब अच्छी बात है, टिकटॉक पे छड़ दियो। हाँ एक बंदा है जो शुरू ही जैसे आप देखे वो चाहत अस्सलाम वालेकुम उसका अस्सलाम वालेकुम ही आपको रोकता है। उसका बनता है। अब आप भी शुरू कर दे अस्सलाम वालेकुम तहजीब, नहीं सर वो चीज वीडियो के आपने मिनी जो है ना नैनो सेकंड में लोगों को अट्रैक्ट करना है, वो स्वाइप ना करे। अच्छा मैं बताता हूँ कि जब स्टार्ट में यूट्यूब हुआ था ना, कुछ 15-16 की बात है, 2000 जब अनब्लॉक हुआ था, लोगों ने अनबैन हुआ था, यूज़ करना शुरू किया। हाँ। तब लोगों का यूट्यूब की वीडियोस कैसे शुरू होती थी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जन्नतुल हलाल व दोज़ुकुल हराम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम ये है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब, वो पहले 3-4 मिनट इंट्रोडक्शन में गुजर जाते थे, उसके बाद जो है ना, अच्छा अब ये ट्रेंड चेंज हो गया। अब जो इसको फॉलो करेगा वो फारग है। बड़े बड़े मिलियंस वाले जो है ना वो इस ट्रेंड, चूंकि वो उनको नहीं पता, हुक का नहीं पता, बॉडी का नहीं पता, सीटीए का नहीं पता, तो इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। और जो लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं उनको मैं मशवरा दूंगा शॉर्ट वीडियोस पर आए, उस पर ज़्यादा आपको रीच। और मैं तो लॉन्ग वीडियो ऑलमोस्ट पता नहीं महीना हो गया वीडियो नहीं डाली, मेरा चैनल डेड पे जा रहा है। मैं ना बेसिकली टिकटॉक इंस्टा पे इतना अच्छा रीच मिला मुझे, मैं यूट्यूब भूल ही गया, लेकिन उसको दोबारा स्टार्ट करना है इंशाल्लाह, नया नया कॉन्टेंट लेके आऊंगा। मैं अपने आप को फ्री करना चाह रहा हूँ, मैं बहुत झगड़ा हुआ चीज़ों में, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है सर। और जेड़े मेरे को साढ़े रहनू ना दस दे उन्होंने कि अजय स्टार्ट है भाई साहब, अभी तो तीसरी ब्रांच कराची है, चौथी ब्रांच दुबई है। इंशाल्लाह मैं दुबई जा रहा हूँ, तो मैं तो फाड़ फूड़ देनी है, तैयार बैठो सारे। ये होती है एनर्जी। और ये होता है ये देखें कितनी एज है अभी, 29? मेरी 29 अप्रैल में होगी। हाँ, ही जस्ट 29 एंड ही इज डूइंग माशाल्लाह अ लॉट। मैं कहता हूँ कि यार ये एनर्जी, ये जो आजकल की जनरेशन के अंदर, जो मैं कहता हूँ, हमने जब स्टार्ट किया था, जब हमारे दौर में था, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। अभी आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। पहले इतना ग्रो करने के लिए आपको साल लग जाते थे, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, टिकटॉक, सोशल मीडियाज़, आप बड़ी जल्दी ग्रो कर सकते हो। आपको एक राइट स्ट्रेटजी, कोई भी काम कर रहे हो यार, आप ये फ़ोन बेचते हो, आप ये बोतलें बेचते हो, बल्कि फ़ोन से ज़्यादा शानदार मोबाइल कैसे उन्होंने इतना लव किया वो कैसे उन्होंने उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी सेल बढ़ गई है। सो आप कोई भी काम करते हो, आप जुराबे बेचते हो, कुछ भी बेचते हो भाई, उसको ऑनलाइन लेकर आओ, थोड़ा ह्यूमरस बनाओ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, और उसको आप बेच सकते हो। शुरू में व्यूज नहीं आएंगे, तो वैसे कौन आपको कोई जानता है। हाँ। ना आए व्यूज, अगर आना शुरू होगी तो ये पॉजिटिव चीज ही है ना। हाँ, सबसे ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। अगर देखो मेरे दोस्तों ने तो मुझे सपोर्ट किया शुरू से, शुक्र मेले में कहते रहते थे, लेकिन सपोर्ट करते हैं अभी भी, पीठ पीछे तारीफ ही करेंगे, मुंह पे ऐਵੇਂ ही बकवास करते हैं। लड़कों की आदत है, मुंह पे तारीफ नहीं करेंगे बेगैरत, कुछ भी हो जाए। पिछू कहेगा मेरा यार बड़ा चंगी, जू आएगा बेगैरत है तू, कुछ भी नहीं करता। तो ये लड़कों की आदत है, ये अच्छी चीज है। अच्छा हम इसको वाइंड अप करते हैं। आपने जो आपका एक्सपीरियंस है अब तक, अगर आप इसको वाइंड अप करें, आप लोगों को अगर टिप्स देना चाहें बिजनेस के हवाले से, कि लाइक यू हैव ग्रोन योर बिजनेस इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो कौन से चंद एक वो कुछ कुलिये हैं जिनको आप फॉलो करें, जिनको लगता है कि आप शॉर्ट टाइम में बड़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं? यार फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सोशल मीडिया से स्टार्ट करें ना, क्योंकि सोशल मीडिया ज़रूरी है, ठीक है। अगर सोशल मीडिया के बगैर आप बिजनेस कर रहे हो तो मैं तो कहता हूँ छाड़ दो, जॉब करो जाओ, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो मर्जी कर लें, मैं कहता हूँ यूट्यूब से पहले आपने टिकटॉक पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। आपने हर चीज़ की वीडियो डालनी है वहाँ पे, तुम कुछ भी कर रहे हो, सुखियाँ रोटियाँ बेच रहे हो, बेचो, वीडियो बनानी है आपने, कुछ भी हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रेगुलर, आपने डिसर्ट नहीं होना, 1 साल 2 साल 3 साल करना है सर, पहले महीने में कुछ भी नहीं होता। तीसरी चीज आपने एक्सप्लोर करना है कि क्या मैंने 2 साल में कितना ग्रो किया है, उसको फिर चेंज करना है, एक ही चीज से नहीं फंस जाना, ठीक है। स्ट्रेटजी चेंज करनी है, एक स्ट्रेटजी काम नहीं करी दूसरी चेंज करें, और जो काम करे फिर उस पर रहना है आपने, उसको भी फिर चेंज नहीं करना आपने। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर आप मिलियन व्यूज आए, मैं कहूंगा नहीं यार, आपके हिसाब से 1 लाख आया, आप कहेंगे गुड है, आपके हिसाब से वो बेटर है कि नहीं। और सबसे मेन चीज, वो काम करना जिसका आपको पता है, जिसका आपको शौक है, जबरदस्त देखा देखी नहीं करना, जी डड्डू चार्जर पीसी बेच रहे तो हम भी पीसी बेचेंगे, ऐसे बिजनेस नहीं होते। और सबसे लास्ट ये है, आपको घर की सपोर्ट चाहिए। जे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ नहीं है तो फिर जॉब करो, तो अपनी तनख्वाह छुपा लो, पिछू लो लाख रुपया, तो घर 10-20,000 ਤੇ गुजारा करो। सीधी जी गल है। और बिजनेस के हवाले से क्या कुछ लाइक आप कोई ऐसा रूल फॉलो करते हैं
जैसे आप ट्रस्ट बिल्ड करने की मैं बात वो करते हाँ हैं। हाँ 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 देखिए, हमारे बिजनेस में प्राइस की तो गेम ही नहीं रही। हम्म। मेरे बिजनेस में अगर कोई सस्ता दे के बिजनेस कर रहा है तो वो नल्ला है। आप चीज दे रहे हैं 10,000 रुपए की, मैं आपको कहता हूँ मेरे से 8 की ले लो, तो मैं नल्ला हूं, मैं बिजनेस नहीं कर रहा। मेरे बिजनेस में सर्विसेज बिकती हैं, ठीक है। अब आवाम को समझ आए ना आए, अभी तक आवाम को आफ्टर समझ सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस तो है ही, लेकिन उसके अलावा वैसे जैसे मैं एक सर्विस देता हूँ, मैं कोई भी पीसी सेल करता हूँ। देखिए आप पीसी मेरे से 4 लाख रुपए का लेके गए हैं और आपको घर आके मजा नहीं आया, यार ये तो गलत चीज बाय कर ली, मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ। अच्छा। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को छोड़ के, जैसे ग्राफिक कार्ड की सील ओपन हो जाए ना तो ਉਹਦੀ सील बड़ी मैटर कर दी, अच्छा। ओवर रेट गिर जाता है ਉਹਦਾ। सही। ठीक है, तो ग्राफिक कार्ड को छोड़ के और कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट बेशक न्यू है, विद इन 3 डेज आप मेरे से आके चेंज करवा लें, अपग्रेड कर लें, डाउनग्रेड कर, देयर इज नो कट मनी, जो पैसे हैं ना मुंह नहीं काटते, ठीक है। कोई कटिंग चार्जेस नहीं है, ठीक है। और एक दूसरा ये चीज़, कि जो ऑनलाइन ऑर्डर आया, जो आया वही भेजना है, अगर कम वो ज्यादा तो हो ऑफ कोर्स गया। हम करते हैं, 2 नंबरी तो कहीं भी नहीं करते ना। इन केस हमसे भी गलती हो जाती है सर, इतने ऑर्डर्स होते हैं हम भी चवल मार देते हैं, लेकिन है। जान के नहीं करते। ठीक है। एक और चीज़, वारंटी क्लेम में हम लोगों को तंग नहीं करते, ठीक है। इन केस अगर कस्टमर की गलती नहीं है, समटाइम कस्टमर जो मत्थे हो जाता है ना, उसकी अपनी गलती होती है, वो तो उसको भी देखना चाहिए। जहां तक हमारी गलती है, और एक और चीज़ है, अब जो यूज चीज़ हम प्रोडक्ट बेचते हैं उसकी हम 1 मंथ वारंटी दे देते हैं। अब तो लोगों ने देखा देखी में सब नहीं देना, वरना लोग 1 मंथ की वारंटी नहीं देते थे, 1 वीक की देते एक थे। मशहूर था ना कि दुकानदार दा थड़ा लाथ गए हो तुसी वो फाड़ खत्म कर दिया मैंने। मैं कस्टमर को ओपनली कहता हूँ, मॉनिटर है ना, लेके जाओ, घर जाओ, एडिटिंग करो, मजा ना आया अगले दिन वापस ले आओ, मुझे पूरे पैसों में वापस दे के बेशक पैसे ले जाओ, बेशक दूसरी प्रोडक्ट ले जाओ। तो आपने एक ना एक ऐसी सर्विस जरूर देनी है जो कि लोगों को लगे चलो यार इसको 2,000 ज्यादा दे देते हैं, लेकिन इससे थोड़ी satisfaction हाँ, आपको और मजे की बात, हम तो पैसे भी ज्यादा नहीं ले रहे, सेम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। और हेटर्स को टैकल करना थोड़ा मुश्किल रहा है बहुत मेरे लिए। मेरे हेटर्स बहुत ज्यादा हैं और बिला वजह भी हैं, जानते भी नहीं है, सुना सुनी में हो तुम तो ओवर प्राइस हो, और मैं कभी कुछ ओवर प्राइस बेचे ही नहीं। जो मैं ओवर प्राइस था तो मैं 1 साल में 2 ब्रांचें बना ली हैं, लोग खुद हैं जो मेरे से 8-8 लाख रुपए की बिल्डिंग आके ले रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट्स में ना हेरा फेरी बहुत है, ब्रांड्स बहुत से आते हैं, तो वो हेरा फेरी ना करें। 2 नंबरी भी है, लाइक सेम हाँ। चाइना की प्रोडक्ट आ गई, दिखने में सेम है, वो भी बेच सेम है, सकते हैं। दिखने में प्रोडक्ट सेम है, लेकिन कॉस्ट इतनी कम होती है, ये चीजें देखनी पड़ती हैं। तो सही, बिजनेस में ट्रस्ट बनाने के लिए हमेशा आपको कोई ना कोई एक वे पकड़ना पड़ता है, एक नया सर्विस आप प्रोवाइड करें। ठीक है, तो यार बड़ा मजा है आपसे बात करके। थैंक यू, और मुझे ज्यादा मजा आया सर। अच्छा, जो बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने बहुत कुछ सीखा आपकी बातों से, और उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस ने भी सीखा होगा। तो इनका चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डड्डू चार्जर, वैसे नाम ही काफ़ी है, तो आप इनको जाके फॉलो कर सकते हैं। और हमारा अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें भी फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो टॉक पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।